साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है या संगठन है IQR, उसके द्वारा जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है, तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण रीजन और सिटी हैं जिनको PM 2.5 के तहत रैंकिंग प्रदान की गई है, उनके बारे में बात करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस रिपोर्ट में जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और इससे आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है इसमें एक आर्टिकल इसी पर प्रकाशित हुआ है जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को संकलित किया गया है। तो उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस आर्टिकल के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले राजधानी शहर के रूप में दर्ज किया गया। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला राजधानी शहर कौन है, राजधानी शहर और शहर दोनों में डिफरेंस है। राजधानी शहर कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा, वहीं बिहार का बेगूसराय जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र बन गया। तो यदि शहर केवल पूछेगा तो बेगूसराय हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र कौन सा है, तो वो बिहार का बेगूसराय है। और यह कहाँ प्रकाशित किया गया, यह जानकारी दी गई है आपकी जो एक रपट आई है जिसका नाम है IQR, जिसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, जिसको स्विट्जरलैंड के संगठन IQR ने जारी किया है, इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है कि औसतन वार्षिक 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की PM 2.5 सांद्रता के साथ भारत 2023 में 134 देशों में, कितने देशों में, तो 134 देशों में तीसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश रहा है। तो तीसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पे बांग्लादेश है और पहले पे बांग्लादेश और दूसरे पे पाकिस्तान है। वहीं यदि 2022 की बात करें तो भारतवर्ष 2022 में औसतन 53.3, अभी कितना है 54.4 माइक्रोग्राम है, और 2022 में कितना था 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की PM 2 सांद्रता के साथ आठवां सबसे प्रदूषित देश रहा था। तो 2022 की रिपोर्ट में 8वें नंबर पे था भारत, वहीं 2023 की रिपोर्ट में भारत जो है तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस प्रकार से 5 अंकों की या 5 रैंकिंग की गिरावट दर्ज की गई है। वही यदि हम बात करें कि PM 2.5 होता क्या है, तो PM 2.5 का जो पूरा नाम है यह है फाइन पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। तो ध्यान रखिएगा, ये कण होते क्या हैं, तो देखिए ये कण 2.5 माइक्रोन या छोटे आकार के, ध्यान रखिए 2.5 माइक्रोन या छोटे आकार के होते हैं और ये सांस लेने के दौरान निचले श्वसन तंत्र तक पहुंच जाते हैं। यदि हम लोग अब बेगूसराय के बारे में थोड़ा बात करें तो बेगूसराय औसतन 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की PM 2 सांद्रता के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगर दर्ज किया गया है, जबकि 2022 की रैंकिंग में इस शहर का नाम भी नहीं था कहीं पर। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 2018 के बाद से चौथी बार दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर चिन्हित किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा अनुमान है कि भारत में 1.36 अरब लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसित 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक की PM 2.5 सांद्रता का सामना करना पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो WHO की अनुशंसित PM 2.5 की जो कह सकते हैं सांद्रता की बात की वो कितनी है, वो है आपकी 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। यदि इतना है तो वो वायु प्रदूषण के तहत नहीं माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखें इसमें, तो देखिए WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल तकरीबन 70 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के कारण समय पूर्व मौत हो जाती है। तो यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, आगे देखें तो देखिए PM 2.5 ये करता क्या है, ये इस वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा, कैंसर, आघात और फेफड़ों की बीमारी समेत अनेक बीमारियां हो सकती हैं। वायु प्रदूषण के मामले में भारत के शहरों की दिनों दिन बदतर होती स्थिति बड़े खतरे का संकेत है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं, ध्यान रखिए 30 जो सबसे प्रदूषित शहर है उसमें 22 शहर जो है वो भारत के हैं, और इनमें भी ज़्यादातर इलाके वे हैं जो दिल्ली से सटे हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, अर्थात NCR के तहत आते हैं। ठीक है, शहरों की हवा लगातार खराब हो रही है, यह तो चिंता का विषय है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले कई सालों से चली आ रही इस स्थिति में सुधार जरा भी नहीं आया, बल्कि हालत बिगड़ते जा रही है। यदि आप देखें 2022 में भारत 8वें नंबर पर था, 2023 में तीसरे नंबर पर आ गया है।
उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि में हालात ज़्यादा विकट हैं। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों का ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 8 शहरों का दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में होना बेहद गंभीर इसका संकेत है। मतलब कि जो दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 22 आपके भारत में हैं, ठीक है, और इस 22 में से भी जो 8 हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में हैं। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कानपुर और लखनऊ की हालत तो इतनी खराब है कि कौन सा शहर ज़्यादा प्रदूषित है यह देखने बताने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मुख्य बात यह है कि उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण के कारण हालात खराब हैं और इन शहरों के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को विवश हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक तो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य धुएं की चादर में लिपटे रहते हैं। यह धुआं पराली जलाने, कारखानों और वाहनों से इस्तेमाल होने वाले ईंधन और कूड़ा जलाने से पैदा होता है। इसलिए अगर भारत के शहर गंभीर वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यही है कि इन राज्यों की सरकारें घोर लापरवाह हैं और प्रदूषण से निपटना उनकी प्राथमिकता नहीं लगता है। वरना आज ऐसी हालत नहीं होती कि लाखों लोग हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से मर जाएं। देखिए, अभी कुछ समय पहले जो है चीन में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, एक अध्ययन किया गया था क्या कि वहाँ पे सन 2000 के करीब जो है जो आपके आत्महत्या के या सुसाइड के केसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पर सुसाइड को वायु प्रदूषण से रिलेट करने का प्रयास किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि जब वायु प्रदूषण बढ़ता है, जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता जाता है तो ये जो टेंडेंसी है सुसाइड करने की ये भी बढ़ती जाती है। तो चाइना में जो टेंडेंसी वर्ष 2000 के करीब ज़्यादा थी, वहाँ पे वायु प्रदूषण पे उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, काफ़ी सुधार किया और इससे ये देखा गया कि वहाँ पर जो सुसाइड के केसेस थे उसमें कमी आई। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है कि लोग सुसाइड करने के लिए भी अग्रसर हो जाते हैं। तो वायु प्रदूषण जो है कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे पूरे जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। इसको आप अपने लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब भी आप बाहर निकलते हैं धूल धक्कड़ में तो आप ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है 2023 में 134 देश जो जिसके बारे में रिपोर्ट में बातें कही हैं, उन 134 देशों में जो 10 देश सबसे प्रदूषित हैं उनकी यहाँ पर हम लोग उनको मैप पे उनकी स्थिति को देखें तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा है, तो नंबर 1 पर आपका है बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे इंडिया है, चौथे पे तजाकिस्तान है और पाँचवें पे बुर्किना फासो है, छठे पे इराक है, सातवें पे यूनाइटेड अरब अमीरात है यूएई है और आठवें पे नेपाल है, नौवें पे इजिप्ट अर्थात मिस्र है और 10वें पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। थोड़ा सा इसको और कैटेगराइज करें तो आप देखें एशिया के कितने देश इसमें हैं, तो एशिया के जो है सबसे 10 जो टॉप 10 है उसमें से एशिया के आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 देश जो हैं आपके एशिया के हैं जो सबसे प्रदूषित 10 देशों में शामिल हैं। इसके बाद देखिए आपके 3 देश जो हैं वो अफ्रीका के हैं, बुर्किना फासो, इजिप्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो कह सकते हैं कि जो 10 सबसे प्रदूषित देश हैं वो आपके एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं और ये दोनों ही महाद्वीप आप कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप के कंपेयर में या नॉर्थ अमेरिका के कंपेयर में इन्हें एक तरह से गरीब माना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।